बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 जनवरी 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में खुश हूँ, नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाली फुटबॉल स्टार और सऊदी क्लब अल नसर के प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सऊदी अरब में आए हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने अब तक के सफ़र को बयान किया। फुटबॉल स्टार का कहना है कि खूबसूरत मुल्क में नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। सबक न्यूज़ के मुताबिक रोनाल्डो ने रोशन प्रोफेशनल लीग वेब को इंटरव्यू में उन्होंने सऊदी अरब आमद को अपने लिए बाइस एजाज़ करार दिया। ख़ासतौर पर सऊदी लीग में शामिल होने वाले स्टार्स में वो अव्वलीन थे। रोनाल्डो ने सऊदी अरब में अपने क़याम पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, हमने इस खूबसूरत मुल्क में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया है। उनका कहना था, ये मेरे लिए एजाज़ है कि लीग को तरक्की करता देखूं, इसमें कई खिलाड़ी शामिल हों और बेहतरीन मुकाबले हों। यह महज खिलाड़ियों की हद तक नहीं बल्कि मेरा ख्वाब है कि मुल्क इस हवाले से मिसाली तरक्की करे और दीगर लीग के साथ खूबसूरत मुकाबले हों। अल नसर क्लब के साथ यादगार लम्हात के सवाल पर रोनाल्डो का कहना था, अल हिलाल के साथ पहला फाइनल जो कि 2023 में किंग सलमान कप के लिए खेला गया इंतहाई दिलचस्प और पुरजोश था। अल नसर ने वो मैच जो ताइफ के किंग फहद स्टेडियम में खेला गया था 2-1 से जीता था। रोनाल्डो के 2 गोलों ने चैंपियनशिप का टाइटल अल नसर को मिला। ये दोनों गोल उस वक्त हुए जब हिलाल की जानब से अल नसर के खिलाफ 1 गोल हो चुका था। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक हफ्ते के दौरान 5.6 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन का खैर मकदम। जनरल अथॉरिटी बराए मस्जिद नबी अमूर का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 5.6 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन का खैर मकदम किया गया। अथॉरिटी ने नमाजियों और ज़ायरीन दोनों के लिए खिदमात को यकीनी बनाया। SPA के मुताबिक इंतज़ामिया ने 56,63,488 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, जबकि 3,67,739 ज़ायरीन ने रियाज़ुल जन्नह में नमाज अदा की। मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 46,731 ज़ायरीन को उनकी ज़ुबानों में तर्जुमे की सहूलत फराहम की गई। अदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि 1,460 टन जमजम ज़ायरीन को फराहम किया गया, जबकि जमजम के मेयार को बरकरार रखने के लिए 158 सैंपल जाँच के लिए लेबॉर्ट्री भेजे गए। मस्जिद नबी में सैनिटाइजिंग और सफाई के लिए भी सैनिटाइजर्स को इस्तेमाल किया गया, जबकि मस्जिद के अंदर मुकर्रम मकामात पर 1,79,056 इफ्तार पैकेट तकसीम किए गए, जो ज़ायरीन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुसलसल कोशिशों का हिस्सा हैं। सऊदी नौजवान ने 13 साला अनजान लड़की को गुर्दा अतिया कर दिया। सऊदी अरब के इलाके खमीस मुशहर से ताल्लुक़ रखने वाले सऊदी नौजवान हीफ बिन अब्दुर्रहमान बिन शाहिर ने 13 साला लाना अल शहरी को गुर्दा अतिया करके उसको नई ज़िंदगी बख्श दी। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी नौजवान ने एक अनजान लड़की को गुर्दा अतिया करके इंसानी हमदर्दी और कुर्बानी की मिसाल कायम कर दी। लाना अल शहरी के गुर्दे फेल हो गए थे और वो डायलिसिस पर थी। गुर्दे की पेवंदकारी का कामयाब ऑपरेशन सऊदी अरब के जनूब में वाक़ एक मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ। हीफ बिन अब्दुर्रहमान बिन शाहिर ने अपनी फैमिली और रिश्तेदारों को बताए बगैर महज अल्लाह की रज़ा के लिए यह कदम उठाया। सऊदी नौजवान को गुर्दा का अतिया देने पर किंग अब्दुल अजीज मेडल दर्जा सोम से भी नवाजा गया है। सऊदी अरब का चौथा त्यारा इमदादी सामान लेकर दमिश्क पहुंच गया। सऊदी इमदादी जनती सामान मरकज़ के जरिए शामी अवाम की मदद के लिए कायम फ़ज़ाई पुल के हिस्से के तौर पर चौथा इमदादी त्यारा जुमे को दमिश्क के एयरपोर्ट पहुंचा। SPA के मुताबिक त्यारे में खुराक, शेल्टर किट्स और तिबी सामान मौजूद हैं। ये इमदाद सामान मरकज़ के ज़रिए बहरानों और मसाइब में दोस्त मुल्कों के लिए सऊदी अरब के इंसानी किरदार की एक मिसाल है। अल हुदा शाहराह बंद होने के बाद अल सेल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। सऊदी अरब में ताइफ जाने वाली अल हुदा शाहराह मेंटेनेंस के लिए बंद होने के बाद मुतबादिल रास्ते अल सेल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। जद्दा और दीगर इलाकों से ताइफ के लिए एक ही रास्ता है, जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक का रश वो देखा जा रहा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक अल हुदा शाहराह को 2 माह के लिए बंद किया गया। उसकी मेंटेनेंस का काम तेज़ी से जारी है। अल हुदा शाहराह पहाड़ी रास्ता है जहाँ मौसमी बरसात में होने वाली लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो शाहराह है मुतासिर हो जाती है। सऊदी अरब में स्कूलों की छुट्टियों की वजह से लोग तफरीह के लिए बड़ी तादाद में ताइफ और अल हुदा का रुख करते हैं। अब जबकि अल हुदा शाहराह को आर्जी तौर पर बंद किया गया है, वहां जाने के लिए अल सेल रास्ता एक ही बचा है। वाज़ेह है कि अल सेल शाहराह को आमतौर पर हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस सड़क पर छोटी गाड़ियाँ बहुत कम होती थीं। ताइफ जाने वालों ने मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि वह छुट्टियों के सीज़न में हैवी ट्रैफिक के लिए शाहराह पर सफ़र करने के औकात मुतय्यन करें ताकि रश से बचा जा सके। सऊदी अरब में मंशियात स्मगल करने की 3 कोशिशें नाकाम बनाते हुए 2,20,000 कैप्टाकॉन बरामद कर ली गई।
सऊदी कार टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने मंशियात स्मगल करने की 3 बड़ी कोशिशें नाकाम बनाई हैं। किंग फहद कॉजवे, अल हदीसा और ज़बा पोर्ट पर 2,20,000 से ज़्यादा नशावर गोलियां बरामद की गईं। एसपी के मुताबिक सऊदी हुकाम ने किंग फहद जो कॉजवी है उस पर एक गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 1,20,370 से ज़्यादा कैप्टाकॉन गोलियां और 45,975 ममनुआ गोलियां जो हैं वो बरामद की हैं। अल हदीसा पोर्ट पर कस्टम हुकाम ने एक मुसाफिर के सूटकेस में छुपाई गई 21,011 कैप्टागॉन गोलियां जब्त की हैं, जबकि ज़बा पोर्ट पर एक ट्रक से ड्राइवर की सीट कैविटी में महारत से छुपाई गई 34,084 कैप्टागॉन गोलियां बरामद हुई हैं। अथॉरिटी ने जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स के ताउन से गैर कानूनी अशिया की वसूली में मुलव्विस लोगों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की है। बहरी मशक अमन 2025 पाकिस्तान और सऊदी अरब में मैरीटाइम ताउन को बढ़ाएगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान समुद्र में लाहा खतरात का मुकाबला और इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए दहाइयों पर मुहित बहरी ताउन को बरोकार लाने के अज़म का इरादा किया है ताकि आलमी पानियों के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखा जा सके। ये पायदार शराकत दारी कराची में होने वाली कसीरुल कौमी मशक अमन 2025 के अहम मरहले के दौरान होगी, जिसका मकसद अमन को फ़रोग़ देना और इलाकाई और आलमी बहरी अफवाज के दरमियान ताउन को बढ़ाना है। रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने वक्त की पाबंदी में दुनिया के 17,000 एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़ दिया। एविएशन डाटा तजिया करने वाली कंपनी सीरीम ने वक्त की पाबंदी के लिहाज से बेहतरीन रिकॉर्ड के साथ एयरलाइंस और हवाई अड्डों की अपनी सालाना जो रिपोर्ट है वो जारी की है। बैनुल-अक़वामी ट्रांसपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया में एयरपोर्ट की तादाद दुनिया भर में तकरीबन 17,678 एयरपोर्ट हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म की परवाज़ें फ़राहम करते हैं, जिनमें इंटरनेशनल से लेकर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स यहाँ तक कि इलाकाई परवाज़ें भी शामिल होती हैं। वक्त पर फ़्लाइट का मतलब है कि तयशुदा परवाज़ मुकर्रर वक्त के जो है मिनट के अंदर अंदर पहुँची या रवाना हुई है। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टेक ऑफ और लैंडिंग के औकात में दुनिया के दुरुस्त तरीन हवाई अड्डे के तौर पर आला तरीन एजाज़ हासिल हुआ। दूसरे और तीसरे नंबर पर पीरो के लिमा जॉर्ज शावीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेक्सिको सिटी के बेनिटो जवारीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। बड़े हवाई अड्डों से मुस्लिम नौयत की वजह से दरमियाने दर्जे के हवाई अड्डों का भी अलग से जायजा लिया गया और पनामो का टोकोमेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जापान का अटामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरफहरिस्त 3 जगहों पर रहा है। मुमलिकत के शहरों में शदीद सर्दी की वार्निंग के बावजूद जद्दा में सर्दी क्यों नहीं है? जहां सऊदी अरब में बहुत से मौसमी तजियाकारों ने सऊदी अरब के बाद इलाकों में टेम्परेचर 0 से नीचे गिरने और सऊदी अरब के शुमाल में अगले 2 दिनों के दौरान कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बारे में भी खबरदार किया है, वहीं तो दूसरी तरफ जद्दा गवर्नरेट जो है वो बरकरार है, वहाँ पर गर्म दर्जा हरारत बरकरार है। सर्दी के मौसम में भी बहुत से बैनुल-अक़वामी मौसमी ज़राए सऊदी अरब और खलीज के बेशतर शहरों के मुकाबले में मौसमी सरमा के दौरान जद्दा के मौसम में फ़र्क के पीछे साइंसी वजूहात की वजाहत करते हैं, जिसमें जद्दा में मौसम के दौरान ज़्यादातर दिनों में टेम्परेचर 22 से 30 डिग्री के दरमियान रहता है, जबकि शाद और नादर ही इन दिनों में ये गिरावट देखी जाती है जो 17 से 19 के दरमियान पहुंच सकती है। इस वक्त जब शहरों में दर्जा हरारत पहुंचता है, जैसे दारुल हुकूमत रियाद में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक और मदीना मुनव्वरा में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक और शुमाली इलाकों में ये 0 से भी नीचे पहुँच जाता है। जद्दा सऊदी अरब के मगरबी साहिल पर वाक़ है, जो इसे बहरा अहमर के असरात से बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। ये असरात दर्जा हरारत को एडजस्ट करने और इसे नुमाया तौर पर गिरने से रोकने में मदद देते हैं। जद्दा में निस्बतन ज़्यादा नमी की सतह जो है वो नुमाया है, जिससे गर्मी के एहसास में इजाफा होता है और रहायशी महसूस कर सकते हैं कि दर्जा हरारत हकीकत से ज़्यादा है, जो हकीकत में मौसम सरमा की सर्दी को महसूस न करने में मुआवन है। हजात के पहाड़ों की मौजूदगी में एक रुकावट का काम करती है, जो ठंडी शुमाली हवाओं को जद्दा पहुंचने से रोकती हैं। ये आला दर्जा हरारत को बरकरार रखने की तरफ जाता है और ये कुदरती रुकावटें साल भर तेज़ हवाओं और रेत की मुंतकली को भी रोकती हैं। सर्दियों में दिन की रोशनी के औकात में बतदरीज इजाफा होता है, जिसका मतलब है कि हवा के गर्म होने के लिए ज़्यादा वक्त होता है, जो ज़्यादा दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मुआवन होती है। कतर एयरवेज के ज़रिए सऊदी अरब और दोहा के शहरों के दरमियान सालाना 17 लाख मुसाफिरों को मुंतकिल किया जाता है। कतर एयरवेज ने दोहा से डायरेक्ट अबा शहर तक पहली फ़्लाइट की आमद के बारे में बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब में अपनी जो 11वीं डेस्टिनेशन है उसको करार दिया है। इसी तरह सऊदी मार्केट में कतर एयरवेज की फ़्लाइट्स की कुल तादाद हो गई है फ़ी हफ्ता 140 से ज़्यादा, जो कि कतर एयरवेज के दुनिया भर में 170 से ज़्यादा मकामात के बढ़ते हुए आलमी नेटवर्क के ज़रिए मुतअद्दिद मकामात तक रसाई को आसान बनाएगी। कतर एयरवेज ग्रुप के CEO बदर अल मीर ने वजाहत की है कि ये मुमलिकत और कतर के दरमियान हफ्तावार 36,000 से ज़ायद
جو مسافروں کو خدمات جو ہیں وہ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح دوحہ اور سعودی شہروں کے درمیان مسافروں کی کل تعداد سالانہ 10 لاکھ سے بھی زیادہ مسافروں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔